जब पतिव्रता नारी की मृत्यु होती है, बहुत ध्यान से सुनिए, वो भगवान नारायण के लोक के लिए जाती है। भगवान उसको वरदान देने के लिए कहते हैं तो वो क्या मांगती है? वो कहती है एक रूप से मेरा धरती पर जन्म हो और एक रूप से मैं आपके पास रहूं, और आपके पास रहकर मुझे जितना भी पुण्य प्राप्त हो वो मृत्यु लोक में वह मेरे पति को प्राप्त हो जाए, मुझे ये मांगे दे दो। एक श्लोक में लिखा है, प्रथमम संस्था भार्या पति प्रेत प्रतीक्षते, पूर्वम मृतम च भर्तारः पश्चातम साधनं गच्छति। लिखा है यदि पति से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तो भगवान के पास रह करके भगवत दर्शन का पुण्य अपने पति को समर्पित करती है, और यदि पति पहले दुनिया छोड़ करके चला जाता है तो जब तक धरती पर जिंदी रहती है तब तक जितना भी सत्कर्म करती है वो अपने लिए नहीं, स्वर्गवासी अपने पति के लिए करती है। ऐसे उस नारी के किए गए सत्कार्य से कौन ऋणी हो सकता है? कथा आप द्रोणाचार्य की सुन रहे हैं। कृपी के साथ में उनका बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है। एक बात ये और कही गई, जब स्त्री पुरुष कोई भी हो वो अपनी भार्या को छोड़कर गैर स्त्रियों के साथ संबंध जोड़ता है। उसको लगता है कि मेरी तो पत्नी को पता ही नहीं है, उसे लगता है मेरे तो माता पिता को पता ही नहीं है, मेरी तो ससुराल में पता ही नहीं है, मेरे तो खानदानियों को पता ही नहीं है। तो एक ग्रंथ क्या कहता है कि दुनियादारी को भले ही न पता हो लेकिन इन 14 की निगाहें तेरे ऊपर गड़ी हुई हैं, इनकी देख से रेख से तू बाहर नहीं जा पाएगा। आदित्या चंद्रा वनिला नलोचः धौर्वो भ्राप हृदम यमश्यः ऐस रात्रिश्रवे च संधे धर्मस्य जानाति नृस्य वृत्तम। इसका अर्थ है हम अच्छा बुरा कर रहे हैं, कौन है हमारे उस कर्म के साक्षी? कहते हैं सूर्य भगवान, चंद्रमा, वायुदेव, अग्निदेव, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, यमराज, दिन रात्रियाँ, 10 दिशाएं और संध्याएं, ये सब हमारे किए गए अच्छे बुरे को सबको निहार रही हैं, देख रही हैं। इसलिए सजग और भले आदमी को समझना चाहिए कि उससे बिल्कुल गलती ना हो, वो गलत करे ही नहीं। जो गलत नहीं करते हैं वही तो मनुष्यों में देवता होते हैं, उनकी पूजा होती है, उनकी वंदना होती है, लोग उसकी आरती उतारते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि हमसे अभी तक इतनी गलतियां हो गई हैं तो भगवान नंबरी बुलक्कड़ हो गई हैं, वो भूल जाएंगे, लेकिन अब सौगंध खा लो, अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुआई, अब गलती हम कभी नहीं करेंगे। बचा खुचा जीवन है, पवित्र जीवन ठीक से जी लो, स्वच्छता पवित्रता के साथ ईश्वर के स्मरण में जी लो तो ही ज़्यादा आनंद है। आज की एक बात को बिल्कुल भी मत भूलना, क्या अर्धे भार्या मनुष्यस्या भार्या श्रेष्ठतम सखा। जितनी भी मेरी माताएं बहनें कथा सुन रही हैं, अपने अपने आदमी को ये बात कह देना। कौशिक महाराज ने आज व्यासपीठ से बोला है कि पत्नी से बढ़कर के मित्र कोई नहीं है दूसरा। दुनिया के मित्र तुम्हें छोड़ देंगे लेकिन ये तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। और आप देखते हैं एक कोई पुरुष बीमार हो जाता है, अस्पताल पहुंच जाता है, माँ भी एक आध घंटा मिलके चली जाएगी, पिता भी चले जाएंगे, भैया कुटुंब खानदान सब चला जाएगा मिलके। कोई बहुत ज़्यादा संगठित अच्छा परिवार है तो नहीं कहा जा सकता, नहीं तो ज़्यादातर ऐसे ऐसा ही होता है। लेकिन जिस नारी के साथ तुम्हारी 7 भामरें पड़ी हैं वो तुम्हारी 4 पाई पकड़ करके बैठी रहेगी, वो स्थान छोड़ करके नहीं जाती। इसलिए कहा गया है कि इससे बढ़ करके और कोई दूसरा मित्र हो ही नहीं सकता। इस नारी के अधीन 3 चीजें हैं, 3 है जिसको तुम बराबर प्राप्त करना चाहते हो। पुरुषों के लिए कहा गया है कि नारी के अधीन 3 चीजें, रति प्रीति च धर्मम च तासा यत्मविक्षहि। इसके पास प्रेम है, इसके पास स्नेह, रति प्रीति और धर्म, ये इतना धर्म करती है जिसकी वजह से तुम्हारा परिवार बिल्कुल खुशहाल रहता है। पत्नी अपना आधा अंग है, इस बात को श्रुति ने कहा है। धन, प्रजा, शरीर, लोक यात्रा, देखो कितनी सुंदर बात कही है। व्यक्ति कहीं यात्रा करने के लिए जा रहा है, अकेला जाएगा तो उसको लगेगा कि मेरे पास अधूरापन है, कैसे इस यात्रा को पूरा करूँगा। वर्णन किया गया है कि लंबी दीर्घ काल की यात्रा में यदि पत्नी तुम्हारे संग में है तो यात्रा करते हुए भी यात्रा का अनुभव नहीं होता, ऐसा लगता है कि हम घर पर ही रुके हुए हैं, घर पर ही बैठे हुए हैं। ऐसा वर्णन महात्मा कण्व ने किया। इसलिए पति पत्नी में तो बहुत ही ज़्यादा बननी चाहिए।
उनमें लड़ाई नहीं, उसमें झगड़े नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे अंश को जिसने अपनी छाती से लगा, नवास साम न रामाणम नापाम स्पृशन यावेद, अपने शिशु को, पुत्र को उसने हृदय से लगा करके और उसने लालन पालन करके तुम्हारे कुनबे के संकुर को बढ़ाया है। तो वर्णन किया जैसे कृपी अपने पति को, शकुंतला अपने पति को जितना स्नेह प्रेम करती है, माता जानकी अपने पति को जितना स्नेह प्रेम करती है, द्रौपदी अपने पतियों को जितना स्नेह प्रेम करती है, संसार की हर नारी को इसी प्रकार से अपने पति के साथ प्रेम करना चाहिए। वो अपने पति को योग्य समझ ले, अपने पति को सुंदर समझ ले, अपने पति के व्यक्तित्व को समझ ले, तो किसी भी नारी की आंख में पराया पुरुष अपना स्थान बना ही नहीं सकता। बड़ी अद्भुत, बड़ी दिव्य दिव्य बातों का वर्णन किया गया है, बड़ा अच्छा कहा गया है। एक बार जयकारा लगाइए बुलबांग के मेहारी लाल की। ये नारी तुम्हारे पुत्र का पालन करती है, इसलिए तुम्हारा पूरा कुनबा इसका ऋणी है। कहा जाता है बरम कूप सतात बापी बरम चापी सतात क्रतु। कहा गया 100 कुआ खुदवाने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, एक बावड़ी खुदवाने से उतना फल मिलता है। 100 बावड़ियाँ खुदवाने से जितना फल मिलता है, एक यज्ञ करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान से सुनना इस बात को। 100 यज्ञ करने से जितना फल प्राप्त होता है, एक वृक्ष, एक पेड़ लगाने से उतने फल की प्राप्ति होती है। बहुत ध्यान सुनिएगा। 100 वृक्ष लगाने से जितने फल की प्राप्ति होती है, एक प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना, इतने से ही उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। और कहा गया कि इतने 100 लोगों को पर डे आप भोजन कराते हैं, पानी पिलाते हैं, उसका बहुत बड़ा फल है। इतना फल आप किसी बच्चे का लालन पालन कर देते हैं, एक अनाथ को सनाथ कर देते हैं, तो उसका उतना फल प्राप्त हो जाता है। एक नारी है, बच्चे जन्म में अनाथ ही होते हैं जिसको वो सनाथ कर देती है। इसलिए नारी का गौरव इस धरती पर बहुत ज़्यादा। अश्वमेध सहस्त्रम च माताओं, मैं आप सबको निवेदन करना चाहूँगा, आपने बच्चों का लालन किया है, बिना अश्वमेध यज्ञ किए 100 अश्वमेध यज्ञ का फल आपने प्राप्त किया है। बस उसमें बात ये रखी गई है कि बच्चा है शराबी न रहा हो, चरित्रहीन न बन गया हो, क्योंकि आप उसकी पहली गुरु हैं। इस ग्रंथ में लिखा है जिस नारी ने बच्चे को जन्म देकर उसको लालन पालन करके इतना सुयोग्य बना दिया है, जिसका बेटा चरित्रहीन नहीं है, जिसका बेटा शराबी कबाड़ी नहीं है, उस नारी ने बिना यज्ञ किए 1000 यज्ञ करने का फल प्राप्त कर लिया है। ऐसा महात्मा कंड ने अपनी भाषा में कहा। उन्होंने शकुंतला को समझाया था। शकुंतला के बेटे हैं ना भरत, जब वो अपने पति के घर पर जा रही थी तो इस साधु ने बस, संतों की तो बातें सुनते रहा करो, उनके मुख से जो शब्द निकलता है वो आवाज अमृत में सनी हुई होती है। मैंने 30 वर्ष में पहली बार ये बात बोली है। कौन सी बात? जिसका बेटा शराबी नहीं है, जिसका बेटा जुआरी नहीं है, जिसका बेटा चरित्रहीन नहीं है, नारी ने ऐसे बच्चे को जन्म देकर लालन पालन उसका किया है, उस नारी को बिना यज्ञ किए हुए हजारों यज्ञ करने का फल उसे प्राप्त हो। ऐसी नारी के लिए तो दिव्य विमान आता है धरती पर। उसने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जिसने न जाने कितनों का भला किया है। धन्य है पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज जी की माँ, जिसने इस अपनी कोख से सपूत को जन्म दिया होगा। इनके द्वारा कितने लोग तरे हैं उनकी भाषा सुनकर, उनकी वाणी सुनकर। पूज्य विवेकानंद जी महाराज जी की माँ, मराठा के छत्रपति शिवाजी की माँ जीजाबाई, और मैं ऐसे कितने नाम मैं आपको निवेदित कर दूं। मेरी बहनें जिनका विवाह हो गया है, जो बेटियां जो विवाह की देली पर खड़ी हैं, मेरे आज की व्यासपीठ की इस आवाज़ को जरूर सुन लेना। अश्वमेध सहस्त्रम च, लिखाएं 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल उस नारी को प्राप्त होता है जिसने एक ऐसी संतान को जन्म दिया है जो संतान सदाचारी है, जिसके पास किसी भी प्रकार का दुर्गुण नहीं है। उस नारी को हजारों यज्ञ करने का फल बिना यज्ञ किए हुए
उसे फल प्राप्त हो। तो ऐसी संतान को जन्म दो। सिर्फ मकान बनाना, दुकान बनाना यही आपका काम नहीं है। बच्चों को जन्म दिया, उन्हें संस्कारी बनाइए, उनके पास बैठिए। मंडल मिस्र के तोते वेद मंत्र बोलते हैं। घर के संस्कार औलाद के पास आते हैं। तुम जो चाहोगे अपनी संतान को वो बना सकते।